नमस्कार दोस्तों। जो हमने कल पढ़ा था उसी जो टॉपिक के हैं कुछ क्वेश्चन आज हम अभी करेंगे। तो हम देखते हैं एक स्कूल टूर के दौरान 15 विद्यार्थियों के समूह में से एक ग्रुप लीडर बनाया और यदि ऐसे कुल 11 समूह हैं तो कितने विद्यार्थी टूर पर जा रहे हैं। तो इसमें जो ग्रुप लीडर बनाया है उसका कोई मतलब है ही नहीं, यानी 15 विद्यार्थी जो समूह बनाया और उसमें से एक लीडर चुना और कुल 11 ग्रुप ऐसे है तो 15 गुणा 11 165। ठीक, अब हम आगे देखते हैं 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है। पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे कोई मैंने पहली संख्या ले ली 19 तो अगली 20, 21, 22, 23, 24 इस प्रकार। तो हमें पहली संख्या ही पता नहीं है तो पहली संख्या को मैं ले लेता हूं x। x कोई चर राशि है जिसका हम मान पता नहीं है, हम मान उसका ज्ञात करेंगे। अब देखो, जैसे मैं माना कि पहली संख्या 19 ले लेता हूं तो अगली संख्या क्या होगी 20, और 20 आया कैसे, 19 में मैं 1 जोड़ूंगा, यानी मैं x लिया और उसमें मैं 1 जोड़ूंगा तब अगली संख्या आएगी। ये मैंने अलग प्लस किया, ये मैंने अलग प्लस किया, इसी प्रकार ये किया। अब अगले में मैं क्या देखूंगा, यदि ये x प्लस ये x प्लस 1, ये x प्लस 2, यानी एक संख्या 19 तो दूसरी 20 होगी, तो यानी 19 प्लस 1। अब जब 21 लिखेंगे तब 19 प्लस 2 लिखेंगे, यानी x प्लस 2, फिर लिखेंगे x प्लस 3 और फिर लिख देंगे x प्लस के 4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम ये हमने अलग अलग करके जोड़ा। अब ये हमने 5 संख्या लिए, आपको समझ में आ रही थी, 1 2 3 4 और 5। यानी हम जैसे 23 लिख रहे हैं तो 23 कैसे लिखेंगे, 19 प्लस 4 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बस वही तो लिखा। अब हम इसमें जोड़ेंगे तो x वाले जोड़ेंगे तब कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 और 5x, और पीछे 1 और 2 3 3 3 6 संचार 10। अब यदि ये जोड़ा, ये तो जोड़ा तो किसके बराबर होगा, 240 के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी 240। अब मैं पक्षांतरण करूंगा 10 का इधर, तो 240 में से 10 गए, पीछे रहे 230, जो किसके बराबर होगी, 5x के बराबर। अब 5 का मैं 230 में भाग दूंगा तो x के बराबर आ जाएगा। x के बराबर आपके क्या हो जाएगा, 500 के 20, 3 5 संगे 30, यानी 46। x की वैल्यू 46 आई। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या आपके x आ गई और अंतिम संख्या आपके क्या होगी, यही तो होगी, और यानी x प्लस के 4, x प्लस के 4 यानी 46 प्लस के 4 बराबर कितने होगी, 50। अब एक संख्या 50 है और दूसरी अंतिम संख्या 50 है और पहली संख्या 46 है, दोनों को मैं जोड़ूंगा तो आपके आंसर कितना हो जाएगा, 96। बात समझ में आई? अब हम यदि किसी निश्चित संख्या के सगुणे से 39 कम, 339 है, यानी अब जैसे कोई संख्या है, अब वो हमें पता नहीं है, उसको हमने ले लिया x, उसके 6 गुणे, यानी ये 6 गुणे, उसमें से 39 कम, ये कम, यही तो कह रहा है। एक निश्चित संख्या यानी x, उसके 6 गुणे यानी 6x कर दिया, उसमें से 39 कम, यानी ये कम कितना है, 339। अब ये 39 इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी हम जोड़ेंगे 6x के बराबर कितना हो गया, 339 ये है और इधर आ गया तो प्लस के 39 हो गई। अब हम जोड़ेंगे 9 9 18, 3 3 6 1 7 और ये 378 किसके बराबर, 6x के बराबर। तो x के बराबर 6 से मैं काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 6 से 6 37, 1 6 3 18, यानी x के बराबर 18, 63 आपके आ गया। तो वह संख्या आपके कितनी है, 63। बात समझ में आई कि नहीं?
अब हम अगला देखते हैं, एक संख्या के 2 गुने और 52 के 3 गुने का योगफल 342। अब संख्या हमें वो पता नहीं है, यानी आपके एक संख्या कितनी x, इसका 2 गुना और 52 का 3 गुना। 52 का 3 गुना कितना होता है? 52 का 3 गुना 156। ये कैसे लिखा है 156? आपको बात समझ में आने, यानी 52 का 3 गुना, ये हमने 156 लिखा। 342 है योगफल। अब 2x के बराबर आपके क्या हो जाएगा? 156 को मैं पक्षांतरण करूं तो 342 में से 156 गई। जब हम घटाएंगे तो आपके ये 12 में से 6 गए 6, यहाँ रहे 3 3, यानी 13 13 5 5 यानी 8, फिर यहाँ 2 2 में से 186। 2x के बराबर 186 है तो x के बराबर आपके कितना हो जाएगा? 93। यानी आपके ये वैल्यू कितनी आ गई? 93। अब हम अगला देखते हैं, संख्या के 4 गुणे और 52 का 2 गुना का योगफल। अब संख्या क्या, हमने क्या माना? x, 2x नहीं सॉरी 4x, 4x प्लस 52 का 2 गुना कितना होता है? 104। कितना आ रहा है आपके? इसका योगफल ज्ञात करना है। अब x की वैल्यू कितनी? 93, यानी 4 इंटू 93 प्लस के 104। अब हम गुणा करेंगे, 4 3 12 937 137 प्लस 104। जब हम जोड़ेंगे 4 2 कितने हो जाएंगे? 6 7 3 1 4 477 जो कि आपके आंसर है। यानी पहले हमने x की वैल्यू निकाली और उसके बाद x की वैल्यू अगले समीकरण में जोड़ दी तो आपके आंसर आ गया। अब हम अगला देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुणा करने के पश्चात 5 15 और 35 से विभाजित करने पर शून्य शेषफल प्राप्त हो जाए। तो आपको क्या करना है? छोटी से छोटी करने पर क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुणा करने पर। अब देखो, पहले तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे? क्योंकि इसने कहा छोटा से छोटा, तब हम क्या निकालेंगे? एलसीएम करने पर 3 गुणा करने के संख्या को 3 गुणा करने के पश्चात 5 15 और 35, यानी जो 5 15 और 35 जो एलसीएम आएगा वो किसका आएगा? 3x का आएगा, क्योंकि 3 गुणा इसने पहले से ये कहा। बात समझ में आई? यानी 3 गुणा, यानी संख्या मैंने कोई ले ली, ये 15 ले ली, अब इसका 3 गुणे में भाग जाएगा, यानी 45 में भाग जाएगा। बात समझ में आई? तो हम 5 15 और 35 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लोगे आप? यानी 5 के आपके क्या होता है? 5 का भाग दिया, 1 बार गया, ये 3 बार गया, ये 7 बार गया। अब देखो हम संख्या से गुणा किसे करेंगे? 5 3 और 7, तो आपके कितने होगी? 7 3 21, 21 इंटू 5 105। अब ये 105 किसके बराबर है? 3x के बराबर है। ये हमारे डायरेक्ट उत्तर नहीं है, इसमें जैसे आया हुआ नहीं है, फिर भी कोई ऑप्शन आ सकता था, जैसे और कोई ऑप्शन हमने 105 दे दिया तो वहां लगा दे नहीं, क्योंकि ये 3 गुणे के बराबर है। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो x के बराबर 3 का हम 105 में भाग देंगे तो आपके आंसर कितना आ जाएगा? 35। बात समझ में आई? अब हम अगला ले रहे हैं, यदि 12,600 की घात p क्यूब q क्यूब r1 s1 है तो p q r s आरोही क्रम में अभाज्य संख्या है, तो इसका मान ज्ञात करो। दो अंकों वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए
जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। अब देखो, 2 और ऐसी दो संख्या, 2 अंकों वाली ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप इधर देखो, 2 और 4 दोनों से विभाज्य है, या अन्य कुछ आता जैसे 3 और 4 तो हमें एलसीएम लेना पड़ता। यहाँ भी एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम कितना हुआ? 4 हुआ। अब 4 का भाग, यानी जहां 4 का भाग जाएगा वहां 2 का भी जाएगा। यानी यदि मैं सबसे छोटी संख्या 2 अंकों वाली जिसमें 4 का भाग जा रहा है वो है 12। ठीक। और उसके बाद 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जिसमें 4 का भाग जा रहा है 96। 96 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है, 97 में नहीं, 98 में नहीं, 99 में नहीं, 100 में जाता है, जो कि 100 3 अंकों की हो जाएगी। अब जहाँ यहाँ 12 है उसके बाद अगला 16 हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले तो ये पता है कि इसका अंतर भी हमें पहले से पता है 4, क्योंकि 4 का भाग जा रहा है। अब हमें समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाना है, तब हम पता लग जाएगी कि इसकी संख्या कितनी आएगी। या तो आप काउंट कर सकते हो, लेकिन काउंट थोड़ा अलग प्रोसेस होता है, क्योंकि हम 3 संख्याओं की बड़ी से बड़ी कहें तो काउंट पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि सभी जो अगली संख्या आएगी, ये देखो सभी में 4 का अंतर आ रहा है, यानी समांतर अंतर आ रहा है। तो हम nवा पद ज्ञात करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक। ए एन क्या है? अंतिम पद। ए एन क्या है? अंतिम पद। ठीक। और ए क्या है? प्रथम पद। एन क्या है? कितने पद आएंगे ये। और डी क्या है? इनके बीच का अंतर। ये समांतर श्रेणी में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो यहां पढ़ लीजिए। समांतर श्रेणी में ए एन, ये आपके पदों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला ये आएगा। ए एन यानी अंतिम पद, ए यानी पहला पद, एन यानी पदों की संख्या कितने पद आएंगे, और डी यानी उसका अंतर। ए एन कितना आ जाएगा आपके? 96। प्रथम पद कितना आ जाएगा? 12। एन हमें पता नहीं है पदों की संख्या, यही तो ज्ञात करना। और डी कितना है? 4। मैं पक्षांतर करूंगा, इधर 96 में से इधर प्लस का 12 है और इधर जाए तो माइनस को हो जाएगा। 96 में से 12 जाता है तो पीछे रहते 84। n माइनस 1 गुणा 4। अब 4 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, यानी 84 में मैं 4 का भाग दूंगा तो आपके कितनी बार जाएगा? 21 बार जाएगा, n माइनस 1। अब इधर -1 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, और -1 यानी +1 हो जाएगा 21, और 1 कितना हो जाएगा? 22। यानी n बराबर आपके कितना आ गया? 22 पद। यानी 2 अंकों की संख्याएं 22 ऐसी संख्याएं होगी जिसमें 2 अथवा 4 का भाग जाएगा। 2 संख्याओं का योग 32 है और उनमें एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। इसको हम कैसे करेंगे? 2 संख्याओं का योग कितना है? 32। एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो मैं x माइनस वाई लिख दूं 18। ये क्यों लिखूंगा? ये 18 अधिक है और ये 18 कम है, इसमें से मैं घटाऊं तब 18 आएगा कि नहीं आएगा? बड़ी संख्या 18 अधिक है जिसमें से मैं छोटी संख्या घटा देता हूं तो आएगा कि नहीं होगा? यानी x माइनस वाई बराबर आपके कितना हो जाएगा? 18। अब मैं आपके सॉल्व करूंगा तो 2x के बराबर आपके कितना हो जाएगा? 8 2 10, 3 1 4 1 5, यानी x के बराबर 25 आ गया। यानी बड़ी संख्या आपकी पूछिए जो कि 25 आ गया। बड़ी संख्या पता कैसे चला? पता कैसे चला कि जिसमें से हम घटा रहे हैं यही बड़ी संख्या। यदि ये बड़ी होती तो भाई पहले आता। यदि 8 अंकों वाली संख्या है 3 से विभाज्य है तो x गुणा y का न्यूनतम मान संभव कैसे?
8 अंकों वाली 3 से विभाज्य होने की शर्त क्या है? 3 से विभाज्य होने की शर्त यह है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। यानी अब देखो 2 और 7 कितने? 9, 9 और 6 15, 15 5 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24, यानी ये हो गया 24। तो ये हो गया, पीछे रह गया x रहा और y रहा। तो देखो अब और x और y कम से कम क्या संख्या होनी चाहिए? x और y या इनका योग क्या होना चाहिए कि ताकि 3 का भाग चला जाए? क्योंकि 24 में 3 का जा रहा है और x और y का न्यूनतम मान कितना होगा आपकी? 3 ही तो होगा। x प्लस y यदि मैं 3 लिख दूं, यहां 3 न्यूनतम से न्यूनतम बताना है, तो x प्लस y क्या होगा? 3 ही तो होगा। 3 से कम तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने 1 लिखूंगा 25, इन दोनों का योग 1 लिखता हूं, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। यदि 0 और 1 लिख दे तो हो सकता है, लेकिन फिर 3 का नहीं जाएगा। मैं 2 लिख देता हूं तो नहीं जाएगा। यदि दोनों का योग 3 लिख देता हूं तो भाग जाएगा, और दोनों का योग 0 भी तो हो सकता है, न्यूनतम 0 भी हो सकता है। दोनों की जगह 0 रख देते हैं तो इसमें भाग जाएगा, लेकिन 0 हमारे ऑप्शन में नहीं। ये 0 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है। अब 2 पॉसिबिलिटी बनती है, यानी हम दोनों लिख देते हैं। x प्लस वाई या तो क्या होने चाहिए? 0 या x प्लस वाई 3। अब दोनों में से जो यदि 0 ऑप्शन में होता तो ये 0, यानी अब ये संभावना कब बनती है और ये संभावना कब बनती है, दोनों में हम देखते हैं। ये संभावना x और y को मैं जोड़ूं और 0 आ जाए तो हम सोचेंगे कि दोनों ही 0 होंगे, उसी स्थिति में योग 0 होगा। तो हमारे ऑप्शन में गुणा करेंगे तो 0 है ही नहीं, तो इसका कोई मैटर है नहीं। यदि 0 आता तो ये पॉसिबिलिटी बनती। अब x प्लस वाई बराबर 3, ये पॉसिबिलिटी कब बनती है? क्या मैं इसका मान 1 और इसका मान 1 रखूं तो 3 होता है? नहीं होता है। किसी एक का मान 2 रख दूं और किसी एक का मान 1 रख दूं तो आपके ये 3 बनेगा। यदि मैं ये 2 और ये 1 जोड़ूं तो 3, और इसकी पॉसिबिलिटी ये भी तो बनेगी 1 प्लस 2 बराबर 3। या तो x का y 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 जोड़ने पर 3, या x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 जोड़ने पर 3। अब हमें पूछा क्या है? x गुणा y की, तो इन दोनों में से कोई भी गुणा करो, 2 का गुणा 1 से करो और या 1 का गुणा 2 से करो तो उत्तर 2 ही आएंगे। और 0 ऑप्शन हो तो सबसे पहले ये आंसर आएगा कि न्यूनतम तो वैल्यू ये है, क्योंकि दोनों में अपन 0 0 रख सकते हैं। एक सिनेमा घर में प्रत्येक बच्चे के लिए टिकट का मूल्य $2, जबकि प्रत्येक वयस्क का टिकट का मूल्य 5 है। एक विशेष दिन 2000 व्यक्तियों ने टिकट खरीदे और 5050 रुपए की धनराशि एकत्रित हुई। उस दिन बेचे गए $2 वाले टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें बच्चों की संख्या उतना पता है ना वयस्कों की पता है। अब मैं जो बच्चे हैं उनको लिए x लिख देता हूं, बच्चे, और जो वयस्क है उसके लिए मैं क्या लिख देता हूं? y। अब इसने कहा जो बच्चे हैं उनकी आपके क्या प्रत्येक की मूल्य क्या लगेगा? टिकट का मूल्य क्या लगेगा? $2। हम 2 ही लिखते, और वयस्क के लिए 5 का लगेगा। अब उस दिन x बच्चे आई तो टोटल कितना? 2x बनेगा। यानी मैं एक बच्चे की 2 रुपये लेता हूं तो 20 बच्चों की क्या हो जाएगा? 40। कैसे होगा? 20 × 2, वही तो लिखा। और इसी प्रकार इनका भी क्या हो जाएगा? 5y, और जो किसके बराबर होगा? 5050 के बराबर होगा। दूसरा और दिया हुआ कि इसमें जो x और y जोड़ेंगे तब आपके 2000 आ जाएगा। ये कहां से आए? इन्होंने कहा कि विशेष दिन 2000 व्यक्तियों ने टिकट खरीदी। अब ना ये पता है ना ये पता, लेकिन इन दोनों की जोड़ हमें पता है 2000।
तो हम कैसे करेंगे, तो हम बीजीय व्यंजक में जाएंगे और बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी x है, और यहाँ 5y है, यहाँ y। या तो इस समीकरण से 5 से गुणा करो, या इस समीकरण से 2 से गुणा करते। तो मैं 2 से करता हूँ, 2 से यदि गुणा करता हूँ तो पूरे से 2 से होगा। तब आपके ऊपर वाला तो आ जाएगा सेम का टू सेम 5050, और यहाँ हो जाएगा 2 से ये 2x प्लस के 2y बराबर 4000। अब देखो, यदि हमें कोई एक डिजिट घटाना है तो नीचे का सिंबल अलग हो तो अलग बात है, लेकिन सिंबल सेम है तो हम क्या करेंगे, सिंबल अलग अलग कैसे करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर नीचे वाले सिंबल चेंज हो जाते हैं, यानी ये माइनस और ये भी माइनस। अब देखो, ये तो कट गया आपके, 5 में से 2y गए, पीछे रहे 3y। 5050 में से 4000 गए, पीछे रहे 1050। अब मैं 3 का भाग 1050 में देता हूं तो ये y बराबर कितनी रही, 350। अब y बराबर 350 आ गए, लेकिन हमारे टोटल कितने थे, 2000 थे। वयस्कों की संख्या 350 आ गई, तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 1650। 2000 में से 350 घटाऊंगा, 2000 में से मैं 350 घटाऊंगा तो पीछे 1650। 1650 संख्या बच्चों की है, और एक बच्चे की 2 रुपया, तो 1650 की कितनी हो जाएगी, वाली संख्या ही ज्ञात करनी है, बस संख्या ही ज्ञात, इन्होंने मूल्य करने का 1650 हो जाएगा बस। अब हम अगला ले रहे हैं, 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है, बस काउंट ही करना है। कैसे काउंट करना है, दोनों शामिल है या नहीं हम देखेंगे, देख लेते हैं। 10 का वर्ग है, इनके बीच इकाई है तो 11। 10 का 100 होता है तो 10 तो हम छोड़ देंगे, 11 का 121 होता है, 12 का 144, 13 को 169 और 14 को 196, 15 का आपके 225 हो जाता है। इसका मतलब कितने आपकी संख्या, 4। एक श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। दहाई शुरू कहां से होता है, 10 से शुरू होता है, और 99 तक पूछा है, तो 99 में से मैं 10 से 99 तक संख्या कितनी हो जाएगी, 90। 99 में से 9 घटा दो, बस इसके आगे वाली हो जाएगी। 18 से 78 छोड़कर इनकी 20 प्राकृतिक संख्या 6 से विभाज्य है। 18 छोड़ देनी है और 78 भी छोड़ देनी है, दोनों में 6 का भाग लेता है लेकिन छोड़ देनी है। पहले हमने जो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन किया था उसी तरह होगा, यानी 18 को छोड़ दो, 18 के बाद 6 का भाग 24 में जाता है, अगला भाग 30 में जाता है, अब ये लास्ट में भाग 72 का जाता है, 72 में 6 का भाग जाता है, 78 में जाता है, लेकिन 78 हमें लेना नहीं। अब समांतर श्रेणी में अब इसने कहा 6 से विभाजित संख्या कितनी है, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये जो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाया था उसकी सहायता से, यानी लगातार जो क्रम यदि किसी का पूछा जाए तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी ए एन कितना 72, पहला पद क्या 120, और एन कितने हमें पता नहीं है, यही तो ज्ञात करना, और डी कितना 6 है, 6 का तो अंतर है। और 72 में से मैं 120 घटाऊं, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी आपके घटाएंगे तो 12 में से 4 गए, पीछे रहे 8, 6 में से 2 गए 4, 48 और n माइनस 1 गुणा 6 का भाग इसमें मैं देता हूं तो आपके कितना हुआ 8 संग 48, यानी n माइनस 1 बराबर 48। तो n के बराबर 1 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 8 और 9 हो जाएंगे, आपके आंसर आ गया। अब हम अगला देखते हैं, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 309 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब हम क्या देखेंगे, 3 क्रमागत संख्याओं का विषम संख्याओं का योग 309 है। यह ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 3 क्रमागत यानी 103,
ये सबसे बड़ी संख्या है, ध्यान रखना। सबसे बड़ी संख्या होगी तो ये सबसे बड़ी है तो इससे कम हो सकती है। इससे कम क्या होगी? 101, फिर क्या हो जाएगी? 99। अब इनको हमको जोड़ेंगे तो 309 तो पॉसिबल आएंगे नहीं। 105 में हम क्या जोड़ेंगे? कम करेंगे, 103 करेंगे और 101 करेंगे, तब ये कितने हो जाएंगे? ये देखो एक 309 डायरेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि 100 100 100 300 और 5 और 3 8 और 1 9। इसमें हम देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? 107 प्लस 105 करेंगे तो 5 7 12 और 9 करेंगे तो ये एक नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा, तो ये आपके आंसर हो गया। बाकी हम विधि से कैसे करेंगे? विधि से करने का यही सिस्टम, x कोई छोटी संख्या है, फिर मैं ले लूंगा x प्लस 2, क्योंकि यदि मैंने कोई भी संख्या जैसे 103 मैंने ले ली तो अगली संख्या 105 ही तो होगी। वो 105 होगी कैसे? 2 ही तो जोड़ूंगा ना, क्योंकि लगातार विषम संख्या कहे या लगातार सम संख्या कहे तो हमें 2 ही जोड़ना, क्योंकि अंतर 2 का होगा। फिर अगले में हम जोड़ देंगे x प्लस 4, जो किसके बराबर है? 309 के बराबर है। अब हम जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा 3x प्लस के 6 बराबर 309। 309 में से 6 गए, पीछे रही 303, यानी 3x के बराबर 303 है। 3 का भाग 101 बार गया। अब हम बड़ा पद ज्ञात करना है, तो बड़े पद में हम कितने जोड़ रहे थे? 4। बस। अब हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुणे के बराबर है। अब देखो, पहली संख्या का 4 गुना 5 गुना दूसरी संख्या का 4 गुना, बराबर है। अब पहली यानी ए, पहली को मैं ए मान लेता हूं और इसको मैं बी मान लेता हूं, तो पहली और दूसरी का रेशियो आप कितना आ जाएगा? आपके 4/n, 4:5, 4:5। यानी आपके ज्ञात कैसे करेंगे? 4:5 अनुपात वाले रेशियो पढ़ेंगे, यानी इन संख्याओं का अनुपात के हिसाब से योग कितना होता है? 9, लेकिन हमारा संख्या का योग कितना है? 27। तो आपके एक रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा? 27/9। लेकिन हमें तो क्या ज्ञात करना है? छोटी संख्या, छोटी यानी छोटा रेशियो कितना? 4। या आपके 4, 9 3 27, 3 × 4 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये किस प्रकार आया? यानी हमने क्या लिखा? टोटल योग 27, लेकिन रेशियो का योग कितना? 9। और ज्ञात किसका करना? छोटा रेशियो कितना था? 4। आज का इतना ही, बाकी हम अगले सेशन में देखेंगे।